मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ अच्छी है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहला तरीका तो यह है कि फंक्शन दिया हुआ है, किसके टर्म में दे रखा है, एक्स के टर्म में। यदि फंक्शन एक्स की टर्म में दिया हुआ है तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स की टर्म में दिया हुआ तो एक्स के सापेक्ष ही करेंगे। आइए लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे कैसे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू, पहले पावर का होता है डिफरेंशियल, फिर बेस वैल्यू का होता है। बेस वैल्यू मतलब साइन स्क्वायर एक्स से पहले पावर का होगा, फिर किसका होगा, साइन एक्स का होगा। लिखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस, इसमें ही पावर दो दी हुई है, डी अपॉन डी एक्स पहले कोस स्क्वायर एक्स का होगा, फिर इंटू बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है, कोस एक्स, पावर को छोड़ देते हैं, और माइनस डी अपॉन डी एक्स सिंपल एक्स। कैसे होगा मैं आपको यहां समझाता हूं जरा। मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का हमें डिफरेंशियल करना है, डी अपॉन डी एक्स पहले पावर का होगा, और पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो ये किसका डिफरेंशियल हो रहा है, ये पावर का हो रहा है। पावर का करेंगे, पावर कितनी दी हुई है, 2, तो 2 तो आगे आ जाएगी साइन एक्स ऐसे ही, और इसमें से दो में से एक पावर माइनस करोगे इनटू, अब पावर का तो हो चुका, अब करना है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में क्या दिया हुआ है हमारा, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, कोस एक्स। कितना आया, 2 ऐसे ही, दो में से एक पावर जाएगी, एक बचेगी, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ये बन गया जी आपका। आइए इधर, पहले किसका करेंगे, पावर का करेंगे, 2 साइन एक्स, एक पावर बचेगी, दो में से एक जाएगा, एक बचेगी, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, प्लस पहले कोस की पावर का करेंगे, पावर कितनी दे रखी है, दो, दो पावर आगे आ जाएगी, 2 कोस एक्स इंटू, अभी पावर का हो चुका है एक बार, अगली बार किसका होना है, कोस एक्स का। कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है। देखेंगे, कलर चेंज कर लो भाई जी। साइन एक्स हो गया, माइनस जो एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स -1। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम बन रही है, प्लस से माइनस वाला कट जाएगा। काटना तो आपका आता ही होगा, जिंदगी में सबका कटता है एक बार। आइए, कितनी वैल्यू बची, -1। यही आपका इसका सॉल्यूशन है। ये तो है डिफरेंशियल के फॉर्मूले से। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट मेथड समझा देता हूँ सेम ही क्वेश्चन पर, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई कर सको। देखेंगे इधर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसके बाद क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हों फंक्शन में तो पहले उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करेंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले से ही सोल्व हो जाते हैं तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा, और प्लस कम समय में और कम जगह में दोनों हो जाएंगे। आइए देखते हैं। क्योंकि हम जानते भी हैं कुछ, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं सरकार? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको याद होगी। तो इसके स्थान पर हम 1 यूज कर ले, मैं यहाँ बिल्कुल करेंगे। आप कहोगे तब भी करेंगे और ना कहोगे तब भी करेंगे। प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू, इसके स्थान पर क्या पुट करना है? 1 माइनस के एक्स। अब तो केवल फंक्शन इतना सा रह गया हमारा कि y इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स। अब तो बड़ा सीधा सीधा सा हो गया। आइए किसकी टर्म में? x की टर्म में लिखे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, पहले 1 का करेंगे माइनस d अपॉन dx, फिर x का करेंगे। आइए 1 का डिफरेंशियल क्योंकि कांस्टेंट 0 आ जाएगा, माइनस x का डिफरेंशियल 1 होता है dy अपॉन dx। क्योंकि हमारा dy अपॉन dx का मान आया कितना? ये आया माइनस के 1, माइनस के 1। यही आपका सॉल्यूशन है। जौन सा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है वो देख लेना। एक ये है, एक ये है। मेरे हिसाब से बेटर जो है वो ये वाला सॉल्यूशन है, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? मान लीजिए y इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म दी गई है इनटू में सेकंड टर्म दी गई है, और किसकी टर्म में? ये है x की टर्म, x की टर्म। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई के लिए। कौन सी? कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहली टर्म ऐसी ही d अपॉन dx, डिफरेंशियल सेकंड वाले का करेंगे, प्लस इस बार सेकंड टर्म सेम, डिफरेंशियल किसका करेंगे? फर्स्ट टर्म का। ये एक फॉर्मूला है आपका, ये एक फॉर्मूला है आपका जो कि आपको याद रखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। जहां पे भी फंक्शन अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तब लगाया जाता है ये वाला फॉर्मूला। देखेंगे ये एक वेरिएबल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। फंक्शन तो अलग अलग हो गए, तब हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले का। देखेंगे कैसे करेंगे भाई, करेंगे जरूर। क्या लिखेंगे? कोई से को भी फर्स्ट मान लीजिए, कोई से को भी सेकंड मान लीजिए। दो फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड मान लिया, लेकिन फंक्शन किसकी टर्म में दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एक्स की टर्म में, तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशियल भी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। आइए यहां लिखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे लिखा जाता? dy अपॉन dx। बेटा पहला तो ऐसे ही रखेंगे, x किसका करेंगे डिफरेंशियल? सेकंड वाले का। सेकंड के स्थान पे कौन दे रखा है? साइन x, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही, सेकंड के स्थान पर साइन x है, डी अपॉन डी एक्स किसका? x का। ये लीजिए
बेटा जिससे पहले डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, जिस फंक्शन से भी पहले डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, केवल उन्हीं का डिफरेंशियल करा जाता है। आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसे ही रखेंगे मल्टीप्लाई में, साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स ऐसे ही रखेंगे, एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है। हमारा जो सॉल्यूशन बन के आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सेम आएगा साइन एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू में साइन x। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फंक्शन अलग अलग ही, और फंक्शन अलग अलग होते तो क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज करना है। आइए, कौन सा कलर पसंद है आपको, ये कर देते हैं। कोई से कोई फर्स्ट मान लीजिए, कोई से कोई भी सेकंड मान लीजिए। किसके रूप में दे रखा है जी, ये दे रखा है एक्स के रूप में। लिखो यहाँ पे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स की टर्म में दिया हुआ है। लिखेंगे कैसे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको अभी बताया था, एक बार फिर लिख देते हैं। पहला ऐसा ही डी बटे डी एक्स सेकेंड का, फिर सेकेंड ऐसे ही डी बटे डी एक्स फर्स्ट का, ये होता है फॉर्मूला। आइए, पहला वाला ऐसे लिखेंगे ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड के स्थान पे क्या दे रखा है बेटा, साइन एक्स, प्लस इस बार साइन एक्स ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाला, और फर्स्ट के स्थान पे क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स ऐसे ही साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स ऐसे ही ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स, या तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो आंसर, या फिर आपको एक बात बताई गई थी कि यदि फंक्शन में कोई भी टर्म कॉमन आ रही हो, यदि फंक्शन में कोई भी टर्म कॉमन आ रही हो तो कॉमन लेकर के छोड़ेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, ई की पावर एक्स। क्या जाएगा बेटे, यहाँ पे बचेगा कोस एक्स, प्लस यहाँ कितना बचेगा साइन एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आपको यूज करना आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है हमारा y इज इक्वल टू log x इंटू साइन एक्स। अभी आपको एक बात बताई गई थी कि जब भी फंक्शन अलग अलग दिखाई दें आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक log वाला फंक्शन है, तो फंक्शन अलग अलग है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला, मल्टीप्लाई वाला। किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को भी सेकंड मान लीजिए। किसकी टर्म में दिया हुआ है ये, एक्स की टर्म में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बड़ा दुख देता है जी लोगों को। आ जाइए, अगला क्वेश्चन टीका लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन ऐसे ही log x, किसका डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड वाले का। इस बार सेकंड वाला ऐसे ही प्लस के साइन के साथ
और किसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट वाले का, log x। dy अपॉन dx चल ही रहा सेम एज इट इज, log x ऐसा ही, sin x का डिफरेंशियल जो होगा वो cos x होता है, प्लस sin x ऐसे ही, आपको बताया गया था कि log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x। log वाले टर्म हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उनमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखा जाता है और log वाली टर्म सबसे बाद में लिखी जाती हैं। लिखने को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है log वाली टर्म है बाद में लिखेंगे, पहले cos x को लेके आ जाइए, cos x इंटू में log x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे sin x में वही आ जाएगा अपॉन x। यही आपका सॉल्यूशन है। कल पढ़ाएंगे हम आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला।